आपने बड़ा प्रोग्राम में आपने कहा कि आप जॉइनिंग दे दें, तो मैंने जॉइनिंग दी है आपके प्रोग्राम पे। छोटा रख के उसको दबा देना है, फिर देखता हूँ कि हिल के दिखाता है मुझे कि नहीं दिखाता। गद्दारी को पहले उसको देखें, फिर बाद में जो उसका मंबा होगा उसके बाद उस पर हम बाद में पहुंचेंगे। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आप सबको खुशामदीद कहते हैं सेंट्रल स्टूडियो में। पिछले दिनों जो वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट का सबके सामने, हुकूमत ने फैसला कर लिया, इसको मानना नहीं है। अभी एनआरओ केस की जो सामने आया आपके, उसके बाद बहुत सारे और केसेस भी हैं। मेमो केस जो है अब खुलने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने घेरा तंग कर दिया। कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ कहते हैं कि सियासी शहीद होने वाले। क्या होने वाला, हकीकत क्या है, उसको हमारे लोग पैनल किस तरह देखता है। मामला बड़ा गर्म है, अगले 6-7 दिन में क्या हो सकता है, इस तरह की बातें भी हो रही हैं। मैं अपने मेहमानों से आपका तारुफ कराता हूँ, रोशनी डालेंगे कि होने वाला क्या है, क्या सियासी शहादत होने वाली है या ये हुकूमत के लिए एक अलार्म सिचुएशन है। आप अकरम शेख साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। एनआरओ केस भी आपके सामने से गुजरा है। आप जो है मंसूर इजाज साहब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपसे मुखातिब हूँ सर। हाँ, सुन लिया मैंने। आई हैव लिसन टू यू, इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि थैंक यू। अकरम शेख साहब को सब जानते हैं, माहिर कानून भी है, नून लीग से इनकी वाबस्तगी भी है और बहुत बड़े वकील हैं, इसमें कोई शक नहीं। उनके बराबर कायरा साहब तशरीफ रखते हैं। कायरा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप हमें बताइएगा कि सियासी शहादत होने वाली है नहीं होने वाली। आप स्टूडियो में तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया आपका। आपका बड़ा मशकूर हूँ बट साहब के आपने बड़ा प्रोग्राम में आपने कहा कि आप जॉइनिंग दे दें, तो मैंने जॉइनिंग दी है आपके प्रोग्राम में। और एक शिकायत भी करता हूँ कि आप मेरे भाई हैं, आपसे मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक़ है। आप और आपके जैसे दूसरे जो एकर परसरार हैं, वो इस तरह के मीमो हो गया या इन केसेस पे बड़ी बातें करते हैं, लेकिन कभी इस बात पे आप लोगों ने नहीं कहा कि बाबर अवान को जो है वो पाकिस्तान पीपल पार्टी का नायब सदर बना दिया गया। बेशक उस पे, ये तो आपके दिल की आवाज़ है, हम इस पे बात होगी, इस पे भी डिबेट होनी चाहिए, डेफिनेटली होगी। उसके बराबर में शेख रशीद साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आप भी किसी को रिप्रेजेंट करते हैं हर जगह, सबको पता है किसको करते हैं। शेख साहब, आपका शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। देखें, ये बस्कटों के महंगे महंगे ऐड बेच रहे हैं। देखें, गरीब के पास खाने को रोटी नहीं है, ये यहाँ पे बड़े फैंटेसी किस्म के जो हैं वो लग्जरी आइटम दे रहे हैं। जी कायर साहब, आपसे शुरू करेंगे। बज़ाहिर तो मामला बड़ा सेटअप लग रहा था, बड़ा ठीक से क्यों शुरू कर रहे हैं? मुझे आपने पहली नंबर पे बिठाया, तो पहली पहले नंबर पे आप राइट से शुरू बारियां तो करें। लगी हुई नहीं है। मैं नहीं, बट साहब, दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द अकरम शेख साहब, एक वे। मिनट। मीर साहब ने तो कभी ऐसा नहीं किया। देखिए, बात देखिए, मेरे साहब अकरम ऐसे साहब बंदा जो है, देखिए देखिए, बात मेरी सुने, बात सुने। मेरे ख्याल से तकद्दुस को बलूज़ खाता रखना चाहिए प्रोग्राम के अंदर। देखिए बात करें इस तरह शेख साहब, you please remain silent प्रोग्राम के while I तकद्दुस को speak. देखिए This is jurisdictionally impossible. देखिए ना, बात सुने, आप तो अदालत के अंदर भी आप होते हैं, आप अदालत के तकद्दुस ये को इनको बलूज़ खातर करके बात करते हैं। ये भी एक अदालत है, आवाम की अदालत है। यहाँ पे गुजारिश आप पहले नंबर से शुरू करें, इससे पहले नहीं नंबर चले, मैं कायरा साहब से पहले नंबर। चलो, ले लो देखिए, बारी। अदालत जो भी होनी है, जज मुझे होना चाहिए। आर्डर आर्डर आर्डर। कायर साहब, आप बताइएगा, ये मामला बज़ाहिर मैंने जैसे कि पहले कहा कि बिल्कुल ठीक ठाक नजर आ रहा था, फिर अचानक से प्राइम मिनिस्टर उठता है और एक चाइनीज अखबार को इंटरव्यू देता है, जिसके बाद खिंचाव नजर आता है। चाइनीज मीडिया है, चाइनीज मीडिया में तो पाकिस्तान का अपना ही मीडिया है। सिर्फ ये है कि वो चाइना में लिखता है तो बात वो है। अगर चाइनीज ज़बान से आपको कोई नफरत है तो वो एक अलग बात हो सकती है कि चाइना मीडिया आपका अपना ही मीडिया है। लेकिन आपसे वही एक और मैं बात जिस नुक्ते की तरफ आपका ध्यान जो है वो मैं लाना चाहूँगा, वो ये है कि 25 साल हो गए, तकरीबन 25 साल हो गए मुझे पीपल पार्टी को सर्व करते हुए। उससे पहले भी बहुत सारे लोग यहाँ पे पुराने हैं, हमारी कुर्बानियाँ हैं पीपल्स पार्टी की। हमने बड़ा पुराना जॉइनिंग दी है पीपल पार्टी की। और एक शख्स जिसके बारे में कहते हैं कि जिसने भुट्टो साहब के फांसी पे मिठाइयाँ बांटी, उसको जो है पाकिस्तान पीपल पार्टी का जो है वो नायब सदर बना दिया जाता है। ये तो आप लोग गुजारिश सुन लीजिए, मेरी गुजारिश तो सुन लीजिए ना, मेरी गुजारिश। देखिए 2 मिनट बात तो करने दें, बात तो करने दें। देखिए बात तो सुनिए, गुजारिश। पहली बात यह है कि एक बंदे ने ऐसा इंटरव्यू दिया क्यों? आपको ये बात कोई चीज नहीं नजर आती, आप समझते हैं कि ये कोई मसला ही नहीं है। कैसे मसला नहीं है भाई? हाउ दिस इज नॉट अ मसला। माहौल को गर्म ना कीजिए। माहौल को मैं गर्म नहीं कर रहा, आप बात ऐसी कर रहे हैं। बात ऐसी कर रहे हैं, चलो मान लेते हैं उसने शेख साहब इंटरव्यू दिया। देखें, मेरी बात सुने शेख साहब, अगर उन्होंने चाइनीज टीवी को इंटरव्यू दे दिया है तो इसमें बड़ी कौन सी बात है? उन्हें चाइनीज आती है। फिर मैं शेख साहब आपकी तरफ आता हूँ। बज़ाहिर आप अगर देखें तो एनआरओ का मसला बहुत बड़ा है, मेमो का मसला उससे अगर कंपेयर करें तो इतना बड़ा नहीं है। आप सिर्फ एक खास इशू पे क्यों बोलते हैं? क्या वजह है? कुछ लोग आपकी तरफ भी उंगलियां उठा रहे हैं। देखें, खुदा की कसम, मेरी दिमाग की मत मारी गई है। देखें,
मैं 4 दिन मैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़ा हूं और मुझे किसी ने एक कप जो है वो कॉफी का भी नहीं दिया है। एक बंदा चाय पूछ लेता है। देखें 4 दिन वहां पे सर्दी में ठेठरता रहा हूं। शेख साहब, मैंने आपसे कोई सवाल पूछा है, आप कोई और जवाब दे रहे हैं। मैं आपसे ही पूछना चाह रहा हूं कि बड़ा मामला क्या है, आप उस पर क्यों नहीं बोलते हैं? नारो, सबसे बड़ा मसला इस मुल्क का। देखें बड़ा मसला तो है, सबसे बड़ा मसला यही है। देखें सहना कानी तो निकले ना बाहर निकल के दिखाए। मैं खुदा की कसम, मैंने उसकी बाम रोड़नी है और कमर पे गोडा रख के उसको दबा देना है। फिर देखता हूं कि हिल के दिखाता है मुझे कि नहीं दिखाता। हिल के तो दिखाए फिर। और देखें मुल्क के कोने कोने पे अमरीकी आपका काबज है और वहाँ बैठा हुआ है और ये गोरे हमारी मुल्क की बिल्लियों की तबाही मचा रहे हैं। देखें बिल्लियाँ खा रहे हैं, हमारी बिल्लियाँ मुल्क से गायब हो रही हैं। कोई इनसे पूछने वाला नहीं है, कोई सवाल जवाब करने वाला नहीं है। मुझे तो बेहद अफसोस होता है, पारा मार्केट में ये गोरा घूम रहा होता है, बिल्लियाँ कुत्ते सारे फ्राई करके खा रहे होते हैं। तो ये हमारे मतलब अंग्रेज बिल्ली खाता है। देखें कुत्ते बिल्लियां हमारे मुल्क की जाया हो रही हैं। शेख साहब, पता नहीं आप क्या कह रहे हैं, मैं अकरम शेख साहब आपकी तरफ आऊंगा। शुक्र ये इतना बड़े वकील हैं आप, बगैर वकालतनामे के आप अदालत में पेश हो गए, मतलब किस किस्म की बात है? इन लोगों ने तो ऐसे हंगामा मचा दिया जैसे कि मैं कोई अदालत में वकालतनामा के बगैर नहीं, बल्कि मैं बगैर कपड़ों के चला गया। ये कोई मसला थोड़ी है। मसला ये है कि मुल्क के साथ गद्दारी की गई है, गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए, अदालती कमीशन बैठा हुआ है। मामला ऐसा बना जैसे आप ऐसी मतलब बगैर जैसे इन्होंने ऐसे बनाया हुआ जैसे मैं कोई बगैर कपड़ों के पेश हो गया हूँ। कोई बगैर कपड़ों के पेश ना हो जाना भी जो है ना वो बहुत बड़ा अदालती तौहीन है, मैं समझता हूँ। बहुत गलत बात है, इसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किसी और मंसूर एजाज साहब, एक मिनट, मंसूर एजाज साहब मुल्क आ रहे हैं। अच्छा। ये मैं आप सबको ब्रेक कर दूं ये बात पहले से कि मंसूर एजाज तो आ रहे हैं, तो हमें पता आ रहे नहीं आ रहे। वैसे हर रोज सुबह फोन करके मुझसे पूछते हैं कि भाई हेलो टट्ठी की नहीं टट्ठी। क्या मतलब टट्ठी की ना टट्ठी? टट्ठी मीन्स टॉपल, वो जैसे होता है ना उतो टट्ठा कमर टोटा मादा वक्दू बच्चा, उसी तरह से टट्ठी। अगर आप हमारी भी गुजारिश सुन ले, अकरम शेख साहब हमारे भाई है, दोस्त, ऐसी कोई बात नहीं है। इन्होंने कहा कि मसला क्या है। दरअसल मेरे भाई गुजारिश मेरी इतनी सी है कि मसला दरअसल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नायब सदर, आप खुद कसम खाए, आप बाबर अवान जो है वो नायब सदर लग सकता है। सर जी आप बाबर अवान से आगे निकले, इधर मामला खराब हुआ। किसी की गुजारिश तो सुन लीजिएगा, देखिए बात तो सुनिए। इधर मेमो का मसला है सर, अगर आप गुजारिश सुन लीजिए, देखिए मेरी गुजारिश सुन लीजिए, मेरी गुजारिश मैं ये कह रहा हूं, गुजारिश तो सुनिए, ब्लैकबेरी भूल दिया। देखिए बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े, ये वही बात है। इस तरह से तो परवेज मुशर्रफ भी कह रहा है वो आएगा, परवेज मुशर्रफ ने भी नहीं आना, इसने भी नहीं आना। वो तो छोड़े, आप गुजारिश सुन लीजिए, लाहौर आएगा वो कहीं नहीं आएगा, परवेज मुशर्रफ नहीं आएगा, इसी तरह मंसूर एजाज ने भी नहीं आना, ये कोई बात नहीं है। शेख साहब आप देखें कायरो साहब मेरे भाई हैं, हम दोनों ने जगह का नाम है सर, कायरा नाम है। देखो देखें मैं कायरो साहब की कोई बुराई नहीं करना चाह रहा। कब्र ज़बान कायरा, वही कायरो साहब। देखें कायरो, आप और हमारी दोस्ती को बड़ा अरसा गुजर गया है, हम दोनों ने बड़े इंजॉयमेंट की है और आपको चाहिए कि आप पाकिस्तान की हक में आवाज बुलंद करें। और ये फिर खातिन आज़ाद वापस आते तो बात इनके साथ जो बैठे इशू क्या है? सर कोई ब्रेक है, वापस आके बात करेंगे होने क्या जा रहा है इस वक्त। जी वेलकम बैक खातिन आज़ाद। हम पूछना ये चाह रहे थे कि अब होने वाला क्या है इस वक्त। इस मुल्क में अजीब सी सिचुएशन बनती आ रही है। एनआरओ का फैसला संभाव आपके सामने है और मसला है मेमो अभी गले के अंदर है। कायरा साहब आपकी तरफ आऊँगा, जरा बताइएगा ये किस हैसियत से हक्कानी साहब पीएम हाउस में रह रहे हैं? अब तो वो ना उनके पास वो पोस्ट है ना सीट है, कोई खतरा है उनको? वो क्यों छुपे हुए हैं? तजाद ये है कि आप लोग हुसैन हक्कानी की जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में मौजूदगी को तो कहते हैं, लेकिन हुसैन हक्कानी की सिक्योरिटी पे आप लोगों ने कभी बात नहीं की। उसको जान का खतरा है। और जब मंसूर एजाज की बात करते हैं, मंसूर एजाज वो जो मौसूफ आ रहे हैं वहाँ से, मंसूर एजाज साहब मेरे मौक्किल हैं, मेरे फाजिल मौक्किल हैं, थोड़ा अदब से नाम लिया करें उनका। मेरे भी इज वेरी ऑनरेबल मैन। बहुत हमारे बड़े गुजारिश सुन लीजिए, देखिए खतरा है तो उन्हें अपना इलाज करवाना चाहिए। किसी की गुजारिश में सुन लीजिएगा, किसी की बात सुन लीजिए। देखिए बात यह कि मेरे फजूल दोस्त ने कहा कि अदालत ने बोला है आपको कि अगर उनको भी सिक्योरिटी चाहिए तो वो प्रोवाइड की जाएगी। गुजारिश सुन लेना, किसी की मुझे मुकम्मल तो होने देना, मेरी बात को तो मुकम्मल होने देना। बात है क्या, देखिए ना, बात ये है कि मंसूर एजाज साहब को जो है उनकी सिक्योरिटी जो है वो खाकी वर्दी वाले करेंगे। अब हम ये चाहते हैं कि हुसैन हक्कानी अगर वहाँ से उनकी सिक्योरिटी है तो जान का खतरा तो हुसैन हक्कानी को भी है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि हुसैन हक्कानी के साथ नीली वर्दी वाले सिक्योरिटी रखेंगे, हम सिक्योरिटी गार्ड्स।
और देखिए बट साहब बड़ा बड़ा एक सिक्योरिटी गार्ड करेंगे उधर आर्मी कर रही देखिए है। जी बात सुनिएगा, बात सुनिएगा, देखिए। नॉट ए फेसिंग लेफ्ट थ्रेट। गुजारिश सुन लीजिए ना किसी की, देखिए गुजारिश सुन लीजिए मेरी, मुझे मुकम्मल हो रही है। देखिए एक तरफ से खाकी वर्दी वाले जो है अगर उनकी हिफाजत करेंगे तो नीली वर्दी वाले में भी कब जोश नहीं है। मैं ये नहीं चाहता कि एक दूसरे के साथ अब सिक्योरिटी आपस में इदारों का टकराव हो और दोनों में एक दूसरे की तरफ एक दूसरे की तरफ। आप तो शेख साहब आप तो जानते होंगे, आप एक दफा आप पेट में चुके हैं, उससे आपका तसादम हो चुका है नीली वर्दी वालों से। मैंने मौत को बहुत करीब से देखा है। ये आप पर थाने में इन्होंने एक मुकदमा, याद है सन 1996 की बात है, जब इनका कोई टकराव हो गया था सिक्योरिटी वाले से। किस बात पे होता मजीद वो तो यही बता सकते हैं, लेकिन हमें याद है वो बड़े खतरनाक लोग हैं। सिक्योरिटी गार्ड से बैंक के सिक्योरिटी गार्ड। छोटी सी स्टोरी है, इनको खींच तान के कायरो साहब ने इतना लंबा कर दिया है। देखें मैं अपनी बंद सिम निकलवाने के लिए उनके दफ्तर जा रहा था, रास्ते में रोक लेता है मुझे सिक्योरिटी गार्ड, कहता है कि आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं है, टाइम खत्म हो चुका है। मैंने उससे कहा कि यू आर नॉट ए अथराइज, तुम मुझे रोक नहीं सकते हो। आप समझते नहीं इदारे आमने सामने आगे मुल्क की सलामती का मसला टकराव होने वाला है। किस किस्म के सवाल कर रहे हैं। देखें खोते का बच्चा खाता था खिचड़ी और पीता क्या था आज तक किसी को पता नहीं चला है। देखें चले मीमू की वजह से ही सही, लेकिन ये करप्ट हुकूमत तो जाएगी। देखें मुल्क को नोच के खा गए हैं ये। मैंने पहले भी बड़ी दफा कहा है कि ये शहजाद राय किधर मर गया है। आजकल तो इसने एक नया गाना बना दिया है कि दान दिखाया, पैसा जमा कराया, कौम का पैसा लगाया। किसी और की जबान बोल रहे हैं यहाँ पर आके। देखें ये आवाम साहिबा ने मुझे खुद बोला सर। देखें खुदा जानता है मेरे मुंह में जबान मेरी अपनी है जो कि गोश्त की बनी हुई है। ये अगर आपको शक वाली बात है तो आप जाके और किसी अस्पताल से जाके मेरा टेस्ट करवा लें जी। ये सारी गलत बातें हैं, ये सारे इल्जाम लगते रहते हैं। साहब आप फरमाइएगा ये क्या मसला, मंसूर इजाज को किस तरह यकीन कर लिया जाए कि वो सच्चा आदमी है। इस वक्त हम हक्कानी को टारगेट क्यों कर रहे हैं? क्यों ना यकीन किया जाए कि मंसूर इजाज इज ए थॉरो जेंटलमैन। क्यों ऐसी इसमें क्या बुराई है? क्या मंसूर इजाज के कान छोटे बड़े? बीबी के पास गया, वो पीछे आपको पता है मुशर्रफ से उसका ताल्लुक रहा है किसी दौर में, सबकी तरफ आया समहाउ वो बंदा ही नहीं साहब। गुजारा सिर्फ मुझसे सवाल हो रहा है, आप जरा चुप रहे, आप बोले। मसला अदालत में है, इसको हम डिस्कस नहीं कर सकते। बहरहाल आपके पास कुछ तो प्रूव होगा ना कि बंदा ठीक है नहीं है। मसला ये है कि इस वक्त हुसैन हक्कानी ने एक गद्दारी की है जिसको मंसूर एजाज बेनकाब कर रहा है। अकरम शेख साहब आप मंसूर एजाज को एक बेनकाब बात ये भी कर हो रहा रही है कि नून लीग का वकील उसने क्यों किया, ये भी एक बड़ी लंबी बहस है। नून लीग का वकील होना कोई गुनाह की बात नहीं है। असल मसला ये है कि मंसूर एजाज एक गद्दारी को बेनकाब कर रहा है। उसको क्या और उस गद्दारी को पहले उसको देखें, फिर बाद में जो उसका मंबा होगा उसके बाद उस पर हम बाद में पहुंचेंगे। पहले आप ये देखें कि हक्कानी ने ऐसा मेमो आया लिखा है या नहीं। अगर लिखा है तो ब्लैकबेरी अमेरिका में क्यों छोड़ के आया? क्या मसला? हफ्ते का मसला था तो बादाम की गिरियां खाता। किसी का नकाब नहीं उतारना चाहिए। नकाब क्यों नहीं उतारना चाहिए? आपने क्यों नहीं उठाया? अगर वो नकाब पहनती है तो उसका नकाब उसके चेहरे पे रहना चाहिए। आप क्यों नकाब उतरवा रहे हैं? आप देखें, आप बीबी की बात वो उसमें जो है ना शहनाज शेख की बात ना करें बीच में। हम यहाँ पे जो है ना कोई दूसरा टॉपिक कर रहे हैं। साहब आप फरमाइए। गुजारिश छोटी सी ये है कि अभी मेरे भाई ने कहा, मेरे फजूल दोस्त ने ये कहा कि सबसे बड़ा मसला क्या है। और साहब दरअसल सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है तो उसका मसला सबसे बड़ा ही होगा। जाहिर सी बात है वो बड़ी है। तो गुजारिश मेरी सिर्फ इतनी सी है कि 25 साल हो गए मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपना खून पिलाया, मैंने कुर्बानियाँ दी हमने। सब क्या नहीं साहब रो रहे क्यों? कायरा साहब, कायरा बाबर अवान को गुजारिश सुन ले। अभी मेरी गुजारिश सुन ले, मैं छोटे से गुजारिश, बहुत बड़ा गुजारिश है। रोता क्यों है? बाबर अवान को उन्होंने जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नायब सदर बना दिया। हमें आज तक क्या दिया उन्होंने मुझे बताया। फरदौस आशिक अवार्ड डिजर्व करते थे, वो आके 2 मगरमच्छ के आंसू रो गए तो उनको दोबारा जो है उन्होंने मिनिस्ट्री वापस कर दी। आप भी रो इसी चक्कर में? आप भी रोना शुरू हो गए, सारी पार्टी रो रही है। जी ख़वातीन हज़रात, आज के लिए इतना ही। जब दोबारा हाजिर होंगे जी आज के लिए इतना ही। दोबारा हाजिर होंगे तो देखेंगे रिपब्लिक के अंदर असल इशू क्या है। वजीर आजकल रो रहे हैं तो सभी रो रहे हैं। देखते हैं अदालत वर्सेस अब क्या कर क्या कर
और लाइव है, लाइव